नमस्कार। आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम की। जिन घरों में बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन घरों में एकदम बिल्कुल जैसे लगता है रेड अलर्ट जारी है। बच्चे को एक जगह खाना-पानी दे कर के बैठा दिया जाता है, बिल्कुल उसको हिलने नहीं दिया जाता है। एंटरटेनमेंट की तो बात ही छोड़िए। खैर मान लीजिए जैसे कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, तो एंटरटेनमेंट की बात नहीं कही जा सकती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी माहौल इतना टाइट, इतना टेंशनाइज़ और इतना प्रेशर भरा बना दिया जाता है। स्कूल वाले तो बना ही देते हैं, स्कूल वालों की तो बात ही छोड़िए खैर। और घर में भी माँ-बाप बच्चों से ज़्यादा, स्टूडेंट से ज़्यादा माँ-बाप इतने ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा टेंशनाइज़ रहते हैं जैसे लगता है उन्हीं का एग्ज़ाम है। इतना टेंशन भरा माहौल, इतना मतलब ऐसा जैसे लगता है कि बोर्ड में अगर एक आध नंबर कम आ गए, 2-4 नंबर कम आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सब लोगों ने, पेरेंट्स ने और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स तो उतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स पहले से प्री प्लान कर रखे रहे होते हैं, डिसाइड कर रखा होता है बच्चों के लिए कि इसको इंजीनियर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि आईएएस बनना है, कि पीसीएस बनना है, क्या बनना है। तो अगर उसमें कुछ फेरबदल होने की संभावना उनके हिसाब से नहीं रहती है, उसको जो बनना है तो फिर ये बनना ही है। तो बच्चे अपने से तो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, उनको समझ ही नहीं आता कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। कुछ बच्चों को जिससे समझ में भी आता है, कुछ कहते भी हैं, बताते भी हैं मुझे ये करना है, तो उनके माँ बाप नहीं मानते हैं, उनको ज़बरदस्ती वही बनवाते हैं जो उन्हें बनना है। अभी हाल ही में कोटा में 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, और वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और वहाँ के अलावा हर जगह ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। अब बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेंगी। तो ये तो बहुत ही मतलब सीरियस बात है हमारे समाज के लिए। जब ऐसी घटना वहाँ पे हुई तो टीवी पर कुछ लोग आए, बड़े माने जाने लोग, कोचिंग सेंटर चलाने वाले और जो प्रोफेसर थे, और बहुत सारे कई लोग आए, हमने सुना उनका इंटरव्यू। तो वो कह रहे थे कि बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चों को क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है। कह रहे थे कि बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। उन्हें क्या मोटिवेशन की ज़रूरत है, उन्हें क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि जो कह रहे थे उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमारे समाज को काउंसलिंग की ज़रूरत है। अब जो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा गंद इन्होंने ही मचा रखी है, हमारे समाज को सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बिगाड़ रखा है। ये सोशल मीडिया पर आते हैं, खूब चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो उनसे कोई ये पूछे कि जहाँ 100 की वैकेंसी है वहाँ 5 लाख स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, उनको खूब गाइड किया जाए, उनको खूब पढ़ाया जाए, उनको खूब मोटिवेट किया जाए। सब हो गए मोटिवेट, सब इंटेलिजेंट हो गए पढ़ा पढ़ा करके, तो फिर उस 100 की वैकेंसी में 5 लाख स्टूडेंट कैसे फिट हो सकते हैं? कोई बता सकता है इसको? जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं ना, 100 के अलावा, वो प्रकृति ने उनको किसी और कार्य के लिए चुना है। वो और इंटेलिजेंट हैं लेकिन किसी और फील्ड के लिए। उनको ब्रह्मांड ने या प्रकृति ने किसी और कार्य के लिए चुना है। वो उस कार्य को इतनी अच्छी तरह से और कर सकते हैं कि जो और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे समाज को या उनके पेरेंट्स को जो उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्हें अगर इंजीनियर बनना है या आईएएस बनना है तो वही बनना है, वो उसी के पीछे लगे रहते हैं, अपना टाइम, अपना समय, अपना स्वास्थ्य सब कुछ बर्बाद करते हैं, पैसा भी, और अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाते। उसी में उनका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो वैल्यूबल टाइम होता है यंगस्टर्स का, वो उसी में निकलता चला जाता है। अब जैसे ये अमिताभ बच्चन हैं, अगर वो आईएएस होते तो क्या वो सेंचुरी के कलाकार होते आज? नहीं होते। वो एक बार उन्होंने भी राजनीति में कदम रखा, लेकिन उसमें असफल रहे क्योंकि उनका सूर्य उतना अच्छा नहीं है। हम तो हर चीज़ को प्लैनेट से जोड़ करके देखते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमें प्लैनेट के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये बात 100% सच है। अगर कोई इसको नहीं जानता है, समझता है, तो दूसरी बात है, लेकिन जो इसको इसके बारे में ज़रा से भी जानता समझता है तो हम ये बता दें आपको कि इससे हट के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम करते हैं, उसके अपोजिट जाते हैं, तो हमें दुख और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलती है। जैसे नदी की धारा है, बह रही है, तो अगर हम धारा के साथ चलेंगे, स्विमिंग उसमें करेंगे कहीं, तो हम बहुत जल्दी पार हो जाएंगे। अगर जो धारा उसकी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हम लोग को एक 7th 8th में इस तरह के क्वेश्चन 9th 10th में भी थे, पढ़ाए जाते थे कि अगर आप जो है धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने मिनट में पहुंचेंगे, अगर आप धारा के साथ में चल रहे हैं तो कितने मिनट में आप नदी क्रॉस कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते थे। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर हम अपने प्लेनेट के खिलाफ जाएंगे तो हम ज़िंदगी तो पार कर ही जाएंगे, लेकिन हमारा जो है जैसे धारा के विपरीत अगर स्विमिंग करेंगे तो बहुत दम लगा करके हाँफ जाएंगे, पार तो कर ही लेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा और वो स्विमिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर हम धारा के साथ में स्विमिंग करते हैं तो हमारी ताकत भी कम लगती है, हम पूरे स्टेमिना अपना जो होता है उसको ले करके और उसको संरक्षित भी करके ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा अच्छे से उसको पार कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही बात लागू होती है कि अगर हमने जो है धारा के विपरीत दिशा में, प्लेनेट के विपरीत दिशा में चलने की कोशिश की तो हमारा जो
समय है वो भी ज़्यादा जाता है, हमारा जो शरीर की जो स्टेमिना है वो भी ज़्यादा खर्च होती है, और पहुँचते पहुँचते हम अपनी मंजिल तक एकदम हाँफ जाते हैं, हमारे अंदर कोई दम ही नहीं बचता है, हम अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी सेम वही बात है। तो अमिताभ बच्चन जी ने राजनीति छोड़ दिया क्योंकि उनका जो है सूर्य राजनीति के लिए अच्छा नहीं था। उनका वीनस बहुत अच्छा है इसी फील्ड में, फिर वो वापस आए और खूब नाम कमाया। और ये तो हो गई चमक दमक की बात। हम एक छोटी सी भी बात ले लें, जैसे आप कोई छोटा काम कर रहे हैं या मान लीजिए कपड़ा ही सिल रहे हैं कोई, तो आप ऐसा कपड़ा सिलिए कि सिलिए नहीं, सिलते हैं लोग, दूसरा कोई जल्दी बना ही नहीं पाता है। आपके पास आसपास में होंगे ऐसे कुछ टेलर जो छोटे मोटे ही हैं, और उनको देखिए आप, तो जो जिस तरह का वो बनाते हैं उस तरह का कोई और बना ही नहीं पाता है जल्दी। वो आपका फेवरेट होता है, और वो खुश भी रहता है, कम पैसे भी लेता है, और उसी में वो खुश रहता है। और जो प्रोफेशन हमें खुशी दे, ये खुशी प्रोफेशन नहीं देता है, हम उसमें खुशी अपने आप ही महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमारे प्लेनेट के अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारी धारा की दिशा के डायरेक्शन में चल रहा है, जो हमारी जीवन की धारा बह रही है उस डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम वहाँ पे जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं और बहुत खुशी से पहुँच रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है। पैसा आदमी कमाता है खुशी के लिए, और आपको जो पैसा कमा रहे हैं आप खुशी नहीं दे रहा है, तो समझिए कि आप वो सही नहीं है चीज़। जावेद हबीब का नाम सुना होगा आपने। जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं उनका नाम सुनते आ रही हूँ, और वो तब से उतने ही यंग दिखते हैं। आज भी वैसे ही दिखते हैं, पहले भी वैसे ही दिखते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं देख रही हूँ उनको टीवी पे। उन्होंने बाल काट करके इतना नाम कमा लिया, ये तो हो गई, मतलब वो तो बहुत बड़े लेवल का काम है उनका, ढेर सारे आउटलेट है। मैं एक ऐसे बार्बर को जानती हूँ, यहाँ लखनऊ में हजरतगंज में एक बार्बर हैं, वो कस्टमर के बाल जो है नाच नाच कर काटते हैं। इसका मतलब है कि उनका प्रोफेशन इतनी खुशी दे रहा है उनको। और आपने कभी कभी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियो आती हैं कि पुलिस वाले हैं या आर्मी वाले हैं, तो अक्सर वो जो है देखते हैं अब वर्दी में ही नाचने लगते हैं। उनका जॉब बहुत टफ माना जाता है। आर्मी वालों के सर पे तो हमेशा मौत ही मंडराती रहती है, तो भी जो है कोई कोई देखने में आता है वीडियो कि वो लोग नाच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनका प्रोफेशन जो है उनको इतनी खुशी दे रहा है कि उनका नाचने का मन कर रहा है। और ये होता है, ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपका प्रोफेशन आपको खुशी दे रहा है, खुशी दे रहा है कि या तो आप खुशी दे रहा है मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और सब कुछ आपके अनुसार चल रहा है। खुशी वो अंदर से महसूस होती है। जैसे 8 घंटे का आपकी ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी आपको 10 घंटे करने का मन करेगा। कुछ होता है आपके ऑफिस में होता है, कहेंगे कि वो तो जो है लगा रहता है, वो घर ही नहीं जाना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है, उसका मन कर रहा है करने का। 8 घंटे की ड्यूटी वो 10 घंटे करने का मन कर रहा है। ऐसे आर्मी वाले जो हैं, इसका मतलब है कि वो जो आर्मी की जॉब है वो उन्हीं के लिए बनाई गई है, जो नाच रहा है। अपने आप ही वो अंदर से उसकी भावना हो रही है कि हम नाचें, वो उसकी फ्रिक्वेंसी उससे मैच कर रही है, उसका नाचने का मन करने लगता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग 80-90% लोग अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से खुश नहीं हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे समझ ही नहीं पाए कि हमें क्या चुनना था। और जब भागते दौड़ते हाँफते हुए जब हमने उस मंजिल तक पहुंच गए जो हमारे लिए निश्चित की गई थी, या जो नहीं निश्चित की गई थी, मजबूरी में हमने दूसरी जॉब कर ली, तो काम करने में मज़ा नहीं आता है। हम सब लगता है कि नहीं भी बीमार हैं तो शाम तक एकदम टायर्ड हो जाते हैं, लगता है कि क्या है, सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। और नहीं तो ज़्यादातर लोगों को तो बीमारी ही घेर लेती है, बहुत कम एज में 30-35-40 साल में जो बीमारियां नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाती हैं। तो हमको ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहिए। चुनना क्या चाहिए, हमको पहले तो अपनी जानकारी होनी चाहिए। हम लोग को इतना पता नहीं रहता है कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्योंकि सब आसपास हमारे पहले से ही शोर होने लगता है कि हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहिए कि वो प्रोफेशन, वो काम, वो नौकरी, वो जॉब करते हुए हमारा बस नाचने का मन करने लगे। और ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप 8 की जगह 10 घंटे, 12 घंटे भी काम करेंगे तो भी आपके चेहरे पे थकान नहीं आएगी, और ना ही आती है ऐसे कुछ लोगों के। इसका मतलब वो प्रोफेशन उन्हीं के लिए बना है, और वो सोचता है आदमी कि हम ऐसा कर ले रहे हैं तो दूसरा क्यों नहीं कर पा रहा है। जैसे अगर कोई बॉस है आपका, तो वो तो वो कहता भी है कि हम तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर लेते हैं। वो जो है ऑड टाइम पे मीटिंग बुलाएगा, बैठाए रहेगा सबको, तो उसको उसमें मज़ा आता है, और बाकी लोग उसमें परेशान होते हैं। तो इसमें जो है परेशानी से तो कोई हल निकलता नहीं है, बस आदमी समझ नहीं पाता है और अपने काम को लेकर के इतना परेशान हो जाता है कि ना जो है वो अपना आउटपुट पूरी तरीके से दे पाता है,
और जो उससे काम लेने वाला है वो भी उससे कोई आउटपुट ले नहीं पाता है। बस वो किसी तरह से गाड़ी खींचती रहती है, तो बस खींचती रहती है। और हम अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान नहीं होते हैं। हम जो अपनी ज़िंदगी से जो सबसे ज़्यादा जिससे परेशान होते हैं वो होते हैं तुलना से। ये तुलना हमारी शुरू हो जाती है जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, हाई स्कूल इंटर में जब होते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा कंपैरिजन शुरू हो जाता है हमारे परिवार में। हमारे पेरेंट्स, अगर किसी का बच्चे ने आईएएस सिविल सर्विसेज निकाल लिया, पीसीएस निकाल लिया, आईआईटी निकाल लिया, जेईई निकाल लिया, नीट निकाल लिया, तो बस वहीं से कंपैरिजन बहुत तगड़ा वाला शुरू हो जाता है। अरे उनके बच्चे ने तो ये कर लिया। हम लोग जो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं, जिनका दिमाग भी उधर अभी नहीं जा रहा था कि जेईई क्या होता है, सिविल सर्विसेज क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, वो फिर उसके पीछे लग जाता है कि अब मुझे ये क्रैक करना ही करना है। अब यहीं से शुरू हो जाती है सबकी दुख भरी कहानी। सबकी नहीं कहेंगे यहाँ पे, सबके लिए कहना गलत होगा, 80-90% लोगों की। और वो समझिए कि कबड्डी जो गेम नहीं होता है, कबड्डी करते हुए जाते हैं, खूब दम लगा के सांस भर के जाते हैं। जो लाइन बनी होती है ना कबड्डी गेम में, एक बीच में लाइन बनी होती है छूने के लिए, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स समझिए कि कबड्डी का गेम खेल रहे हैं, वो सांस भर के पूरा दम लगा करके पूरे जोश से जाते हैं उस लाइन को छूने के लिए। लेकिन कितने लोग छू पाते हैं, छू करके वापस आ पाते हैं? बहुत कम लोग। बाकी के तो सब मारे जाते हैं, साइड में बैठा दिए जाते हैं। तो जो साइड में बैठा दिए गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके अंदर जो है वो नहीं था, कोई काबिलियत नहीं थी। उनके अंदर भी तो काबिलियत थी, लेकिन वो कबड्डी गेम के लिए नहीं थे, वो किसी और गेम के लिए, किसी और चीज़ के लिए थे। तो वही हाल यहाँ पे भी है कि कितने स्टूडेंट्स बहुत जोर शोर से तैयारी करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं और अपने जीवन का बड़ा बहुमूल्य समय जो है इसमें वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता है। और लास्ट में उनको जो भी मिल जाए वो करके किसी तरह से बस ये है कि हाँ नौकरी करनी है, जॉब करनी है, तो करने लगते हैं और फिर इसी से उनका जीवन यापन चलने लगता है। लेकिन कभी उनको काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो कभी भी अपने बच्चे की तुलना या कंपैरिजन किसी से ना करें। हर बच्चा यूनिक होता है, वो किसी और काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बना होगा। उसको कहिए कूल होकर के एग्जाम दे, अच्छे से नंबर आए, अच्छे आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छे आए तो भी अच्छी बात है, और फेल हो गया तो भी अच्छी बात है। तो हो सकता है कोई और भी अच्छी बात हो, क्योंकि प्रकृति जब एक रास्ता बंद करती है ना तो कई और रास्ते खोल देती है। ये कहावत हम लोगों ने बहुत बार सुनी है, लेकिन ये अमल हम लोग नहीं कर पाते। हमें समझ नहीं पाते कि ये कैसे कह रहे हैं कि एक रास्ता अगर बंद किया तो कई रास्ते खोल देती है। उस समय हमें समझ नहीं आता है कि क्या रास्ता खोल दिया, हम तो जो करना चाहते थे वो कर ही नहीं पाए। तो अच्छा है आप जो करना चाहते थे या आपके पेरेंट्स जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, हो सकता है उससे भी अच्छा आप करने के लिए कुछ चुने गए हों, या आप जो अदर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप फेल हो गए तो जो है प्रकृति आपको एक बार मौका दे रही है कि आप हो सकता है अपना सब्जेक्ट बदल दें, अपना दूसरा रास्ता अपना लें, तो उसमें आप और बेटर कर सकते हैं। इसलिए हमको इन सब जो अपॉर्चुनिटी हमको देती है, ब्रह्मांड हमको देता है, उसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझ करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम किसी एक चीज़ के पीछे पड़ गए तो ये हमें लगता है ये समझदारी नहीं है। वैसे आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स तो हर साल हज़ारों लोग निकलते हैं, लाखों लोग निकलते हैं। इसमें अगर कोई निकल गया आगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इसके अलावा हट करके बहुत ऐसी चीज़ होती हैं जो सेंचुरी में एक ही 2-4 ही लोग बन पाते हैं। तो अगर हो सकता है उसमें से आपका बच्चा आगे निकल जाए तो ये बड़ी बात है कि इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस, पीसीएस बनना कौन सी बड़ी बात है। तो अगर आपका बच्चा समझते हैं कि यूनिक है, आप उसके पीछे इतना लगे हुए हैं, तो आप फिर उसके लिए और भी बड़ा सोचिए जो वो करना चाह रहा है, या थोड़ा सा एनालाइज कीजिए उसके प्लेनेट के बारे में कि क्या उसके प्लेनेट कह रहे हैं, उसमें उसको आगे करिए। तो हो सकता है कुछ ऐसा कर डाले कि जो 100 सालों में, 200 सालों में कोई ना कर पाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस जॉब के लिए कौन सा प्लेनेट जिम्मेदार होता है। सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस, पीसीएस के लिए मुख्यतः सूर्य जिम्मेदार होता है, सन जिम्मेदार होता है। और इंजीनियरिंग के लिए मुख्य रूप से बुध जिम्मेदार होता है। और इसको भी सब कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इंजीनियर्स के लिए मुख्य रूप से बुध तो जिम्मेदार होता ही होता है, उसके साथ में जो जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर फील्ड है, तो उसके लिए शनि या राहु, और इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है और मेटलर्जी है, इन सब के लिए शनि जिम्मेदार होता है। और जैसे ये आपकी है फैशन टेक्नोलॉजी है, इसके लिए शुक्र जिम्मेदार होता है। और पेट्रोलियम से रिलेटेड है तो उसके लिए चंद्रमा जिम्मेदार होता है। और स्पेस साइंस है, उसके लिए मंगल और सूर्य जिम्मेदार होता है।
इसी तरह से डॉक्टर्स हैं और आर्मी है, पुलिस है, इन सब के लिए मंगल जिम्मेदार होता है। और इसे मेडिकल में मेन तो मंगल जिम्मेदार होता ही होता है। उसके साथ में इसको भी सब डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि मेडिसिन है तो मेडिसिन के लिए बुध जिम्मेदार होता है, सर्जन है उसके लिए राहु या शनि जिम्मेदार होता है। जैसे आप आयुर्वेद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बृहस्पति है और बुध है, ये जिम्मेदार होता है। और ये आपका होम्योपैथ हो गया, होम्योपैथ के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा जिम्मेदार होता है। और वेटनरी साइंस हो गई, मेडिकल फील्ड में वेटनरी होती है और उसके लिए राहु और शनि इसके लिए भी होते हैं जिम्मेदार। और डेंटल के लिए मुख्य रूप से शनि जिम्मेदार होता है। और वैसे जो कुछ भी है, कुछ भी अच्छा और ख़राब नहीं होता है, ये अच्छा है या ये ख़राब है, जो आपके लिए सूट करे वही बेटर है। आप जॉयफुल तरीके से जो काम कर सकें वही अच्छा है। और हमारी लाइफ जो होती है ना, वो प्री डिफाइंड होती है, हम उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे जो लाइफ का जो सॉफ्टवेयर है, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर के लिए, तो उसको डिज़ाइन करते समय उसको सारे कमांड्स, मतलब सारी चीज़ें उसमें एक एक चीज़ें प्री डिफाइंड करते हैं तभी वो चलता है। उसी तरह से हमारी लाइफ प्री डिफाइंड है, हमारी लाइफ का सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरह से पहले से डिज़ाइन है, उसमें हम ज़्यादा फेरबदल कर नहीं सकते हैं। बस ये कर सकते हैं कि हम उसके अपोजिट में ना जाएं। अपोजिट में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। उसको जो है सही कमांड देते रहें, सही कमांड देंगे तब हमारे लाइफ का सॉफ्टवेयर सही चलेगा। अगर हमने गलत कमांड दे दिया तो एरर आना तय है। तो इसलिए एरर से बचिए, सही कमांड देते रहिए। और अब इसमें एक चीज़ और है, कोई कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, वो हर चीज़ नहीं उसको डिकोड कर सकता है, क्योंकि इसको सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र मतलब ये समुद्र जैसा है, जितनी इसकी गहराई में जाते जाएंगे कुछ ना कुछ हमको मिलता जाएगा। तो हम सब चीज़ें इसमें नहीं पा सकते हैं। इसके सारे कमांड्स जो हमारे लाइफ के कमांड्स होते हैं उसको हम नहीं डिकोड कर सकते हैं कि हर चीज़ डिकोड करके हम उसको पॉजिटिव ही कर लें। लेकिन जहाँ तक हो सके उसको ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। और जो होना है तय है पहले से, उसको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि कम किया जा सकता है। उसकी इंटेंसिटी चाहे वो अच्छे में हो, चाहे पॉजिटिव वे में हो, चाहे नेगेटिव वे में हो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चों का और अपना भी जो करियर के लिए बहुत ज़्यादा ना परेशान होइए, क्योंकि करियर चुनते जो है आधी लाइफ तो निकल जाती है। बस अपनी लाइफ को जो है जॉयफुल तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। आप लोग बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।